गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सक्सेस लीडर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल 5 नंबर का पूछता है। देखिए, हम आपको अभी जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो हमारे हैं ये रचनाएं से संबंधित है जो आपको हर साल आप पेपर पलट लीजिए, पिछले 5-10 साल से आपको हर साल एक रचना बनाने को दे दी है और ये रचना बहुत ही आसान होता है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। और ये जो क्वेश्चन है कम से कम पिछले 5 साल पूछा है, लगातार जो है ये पिछले 5 साल से क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आप इसको ले सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर आप अपने पास इसका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कंपास, पेंसिल, कटर, मीटर लेकर के बैठिएगा और मेरे साथ साथ बनाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने साथ अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को लेकर के बैठिए और मेरे साथ साथ बनाइए, तो देखिए आपको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है, ठीक है ना। एक त्रिभुज बनाना है और फिर इसके एक अन्य त्रिभुज बनाना जो इसकी भुजाओं की, किसकी, 5, 6 और 7 की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग नहीं बनाए हैं कभी भी रचना, फिर भी इस क्वेश्चन को आप देख करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको समझना है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की हमको रचना करनी है। तो जब त्रिभुज की रचना करनी है सबसे पहले आपको भुजा की नाम नहीं दी हुई है, ठीक है ना, कि ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है ना। तो त्रिभुज में जब आप देखेंगे कि 3 भुजाएं जब होती है तो उसका एक आधार होता है ना, बेस है ना, आधार होता है। तो हम लोग जब भी फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, अगर उसका नाम नहीं दिया, और रचना में बहुत कम नाम देता है, ठीक है ना, अगर नाम देगा तो उसी भुजा को हम लेके चलेंगे। जिस भुजा में जितनी सेंटीमीटर नाम दिया उस भुजा का नामकरण करेंगे, मगर यहाँ पे कोई भुजा का नाम नहीं दिया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा उसको हम लोग आधार मानेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए इसी तरह से हमारा एक त्रिभुज बनेगा। तो क्या कर लेंगे, ये 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये 6 ले लेंगे और ये 5, ठीक है ना, मगर बेस आपको बड़ा वाला लेना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पास हम आपको बोर्ड कंपास हाथ से बनाएंगे, आप लोग स्केल और पेंसिल से बनाइएगा, एक्यूरेट बनेगा, ठीक है ना। मेरा जो फिगर बनेगा आपसे मिलता जुलता बनेगा, क्योंकि हम आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बिन इंस्ट्रूमेंट से पढ़ा रहे हैं, तो हम बड़ा करके बनाएंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आए, ठीक है ना। तो देखिए, हमको सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाना जिसकी भुजाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5। आप इसका चाहे तो नामकरण कर सकते हैं कि ए, बी और सी, हमने नामकरण भी कर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जब भी रचना बनाना है तो आपको कच्चा बना लेना है। कच्चा मतलब समझ में आ रहा है, आपको रफ कर लेना है, उसी को देख करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बीसी जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या किया, आप अपनी स्केल को लेंगे, है ना, आप अपनी स्केल को लेंगे, ठीक है ना। आप अपनी स्केल को लेकर के क्या कर लेंगे, इसको बीसी 7 सेंटीमीटर काट लेंगे, है ना। मान लीजिए मेरा ये क्या है, बी और सी है, ठीक है ना। और जब बहुत सारे बच्चे क्या लाइन खींचने के बाद यहीं पे इसी के साथ सटा करके बी लिखे, नहीं ऐसा नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जब आप 7 सेंटीमीटर ले लिए, ये ड्रॉ ले लिए 7 सेंटीमीटर, आपको थोड़ा दूरी पर लिखना है बी और सी, ठीक है ना। बी सी लिखने के बाद, बी और सी लिखने के बाद आपको करना क्या है, एक देखिए, सी से एक भुजा गई है 6 सेंटीमीटर की, बी से एक भुजा गई है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो हम सी से एक भुजा खींचेंगे 6। तो आप ध्यान रखिए, आपको स्केल बैठा के 6 सेंटीमीटर नहीं खींचना है ना। आपको करना क्या है, आप अपने औजार बॉक्स में कंपास ले लीजिएगा, है ना। और मान लीजिए मेरा कंपास है, ठीक है ना, हमने स्केल को बैठाया और 6 सेंटीमीटर मापा। कितना सेंटीमीटर माप लिया, 6 सेंटीमीटर मापा। क्योंकि सी से ए 6 सेंटीमीटर, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे कंपास कर लो और जो 6 सेंटीमीटर मापे इसका आपको चाप खींचना है, ठीक है ना। कहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे, कंपास कर लो और आपको एक चाप खींच करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने एक चाप खींचा, यहां से बैठा के एक चाप खींचा यहाँ पे, ठीक है ना। ये चाप कितनी की थी, 6 सेंटीमीटर। अब बी से हम एक चाप खींचेंगे, बी से एक चाप खींचेंगे, कितनी सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर तक। फिर हम क्या करेंगे, कंपास में अपना 5 सेंटीमीटर माप लिए स्केल बैठा करके, और फिर वो बी पे आए और इसको एक चाप खींच दीजिए, ये चाप खींच दीजिए, ठीक है ना। तो चूंकि ये चाप 7 का था, ये चाप 5 का था, दोनों बिंदु कटेगा, है ना। आप उसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो कटेगा, ठीक है ना। जो ये बिंदु बन रहा है आपका ए है, अब इसको बी से मिला दीजिए, इस ए बिंदु को बी से मिलाइए, ए से सी से मिलाइए। चलिए हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है ना।
मेरे फिगर की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, जस्ट आप अपने माप से बनेंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है त्रिभुज आगे पीछे बने, है ना, जैसे मेरा लिखा गया मेरा आपका वैसा ना जाए। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसकी भुजा कितनी है, ए बी है 5 सेंटीमीटर की, बी सी 7 सेंटीमीटर की और ए सी 6 सेंटीमीटर। अब का कहा इसी त्रिभुज की एक संगत त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितनी होनी चाहिए, कितनी गुनी होनी चाहिए, 7/5, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बड़ी बात होती है बाबू 7/5, ये क्या होता है सर, तो ये कुछ नहीं होता, ये इसी भुजा के संगत भुजाओं की 7/5 त्रिभुज बनाना। त्रिभुज दो तरीके से बनते हैं, ठीक है ना, एक तो इसके अंदर त्रिभुज बन सकता है, ठीक है ना, इसी के अंदर एक त्रिभुज बन सकता है और इससे एक बड़ा त्रिभुज बन सकता है, बाहर भी बन सकता है। तो दोनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे, इस कंडीशन हम लोग 7/5 लेकर के बनाएंगे। तो आपको एक हम सूत्र बता रहे हैं, उस सूत्र को याद रखिएगा। सूत्र क्या कहता है बाबू, सबसे पहले लिखिए बड़ी, क्या लिखेंगे बाबू, बड़ी, ठीक है ना, 1 नंबर में। उसके बाद आप जानते हैं भिन्न, भिन्न क्या होता है बाबू, और हम भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न होता है बाबू, क्या होता है, अंश बटे हर, क्या होता है बाबू, अंश बटे हर। मगर आपको करना क्या, इसका ऑपोजिट कर देना। याद कैसे रखेंगे, अंश बटे हर भिन्न होता है, सर जी बोले थे हर बटे अंश लिख लेना, क्या लिख लेंगे, हर और बटे में अंश, है ना। तो यही एक इसका सूत्र है बनाने का, ठीक है ना बाबू, यही इसका एक सूत्र है बनाने का कि सर ये क्या लिख दिया है। तो देखिए हम आपको बहुत ही आसानी से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी, हर और अंश, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से बड़ी कहने का तात्पर्य क्या है, आप जो ये भुजा दी हुई है 7/5, इसमें से आप देखेंगे बड़ा कौन है, क्या देखेंगे बाबू, बड़ा कौन है। तो बोलेंगे सर 7 बड़ा है, बोलेंगे सर 7 बड़ा है, तो ठीक है चलिए 7 बड़ा है। अब क्या करना है, आपको बी पे एक न्यून कोण बनाना है। क्या करना है बाबू, बी पे एक न्यून कोण। सर न्यून कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री और 90 के बीच के कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो आपको क्या करना है, न्यून कोण बनाना है, तो उसको मापना नहीं है, बस वो लाइन आपको सीधा नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए या 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको न्यून कोण बनाना है। तो हमने क्या किया, बी से आप आराम से क्या करेंगे, अपने कॉपी के हिसाब से एक न्यून कोण खींच देंगे। हम लोग जानते हैं न्यून कोण क्या होता है, 90 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे एक न्यून कोण खींच दिया, क्या खींच दिया, एक न्यून कोण खींच दिया, है ना। इसकी माप लेने की आपकी जरूरत नहीं है। अब क्या कर रहा है, जो हम बोले थे कि बड़ी, बड़ी सबसे पहले बड़ी, बड़ी कितना है 7, तो ये जो न्यून कोण रेखा खींचे आप इसका नाम दे दीजिए BX, ठीक है ना। इस जो न्यून कोण रेखा खींचे हैं इसको आपको बांटना है 7 भागों में, क्योंकि बड़ी है तो 7 है, तो 7 बड़ा, तो इसको 7 भागों में बांटना है। अब बोलेंगे सर 7 भागों में कैसे बांटेंगे, तो आप अपने कंपास में अपने कॉपी के हिसाब से एक माप ले लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरा माप हो गया, ठीक है ना। आप कॉपी में कंपास में एक माप ले लीजिए और यहाँ पे बी पे बैठा के उसको हिलाना नहीं, उस माप को 7 बार काटना है। देखिए ध्यान से, हमने एक माप ले लिया, अब यहाँ से हम काटना चालू करेंगे, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, 6 और यहाँ से 7। देखिए हमने 7 भागों में काटा, ठीक है ना। क्या काटा, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है क्या बाबू। तो आप जो न्यून कोण खींचे थे उसी को 7 भागों में बांटना है। और ये 7 भागों में कैसे पता चलेगी, इसको बांटना कैसे, तो आपको याद रखना है बड़ी, क्या याद रखना, बड़ी। तो जो भी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है उसी में से सबसे बड़ी को लेंगे, वही उसी को उतने भागों में बांट दिए। तो हमने क्या किया, इसको हमने बांट दिया, है ना। थोड़ा सा हम लोग देखिए इसको मिला लेते, मेरे हाथ से मिटा गया था। चलिए ये 7 भागों में बांट दिया। अब इसका नाम क्या है, चूंकि ये बी है तो इसका नाम हो गया B' या फिर हम लोग कह सकते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7, ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आते हैं बड़ी के बाद क्या हो गया, हर, बड़ी के बाद हर। तो चूंकि ये भिन्न है, अंश बटे हर, हर कितना है बाबू, बोलेंगे सर 5 है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। आप देखिए बी वाली बिंदु जो है आपका, बी वाली बिंदु है, यही 5 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 भागों में बांटे तो 5 ये है आपका। इस बी वाले बिंदु को हमको सी से मिलाना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5/7 होता तो 5/7 होता, तो चूंकि हम हर में आएंगे तो हर कितना है मेरे पास, 7 है। हर कितना, अंश बटे हर 7 होता है ना। तो 7 को मिलाते, किससे मिलाते हैं, 7 को सी से। मगर यहाँ पे आपको क्या है बाबू, 7/5। तो आपको अंश बटे हर भिन्न होता है, तो हमको लेना क्या है, मतलब अब भिन्न को मतलब अंश बटे हर होता है, इसको पलट के लिखा जाता था हर बटे अंश। तो पहला काम हमने बड़ी ले लिया 7, दूसरा काम हम हर लेंगे। तो हर कितना है, 5 है, तो 5 को मिला दीजिए। B5 को हम लोग मिलाएंगे सी से, B5 को मिलाएंगे हम लोग सी से, है ना। अब देखिए मिला तो दिए, तो देखिए 2 भुजा अलग बच गया। कि इस त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होंगी इस त्रिभुज के बाहर बनेंगी, क्योंकि 2 भुजा इधर बच गई है तो बाहर ये 2 भुजा है, तो अंदर तो हम लोग इसको इस तरह से खींच नहीं सकते, ये हमारे समानांतर। तो क्या करेंगे, आपको ये रेखा को भी आगे बढ़ाना है और इस रेखा को भी आपको आगे। तो आप क्या करेंगे, इस रेखा को आप आगे बढ़ा लेंगे,
थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेंगे ताकि हमारा कट जाए, है ना। और इस रेखा को भी आपको क्या कर लेना है, आगे बढ़ा लेना है, फिर से बैठा करके बढ़िया से इसको आगे बढ़ा लेना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, जो ये B7 है, ये जो रेखा आपने खींचे है B5 और C, इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल एक रेखा खींचना है, इसके समानांतर। आप लोग जानते हैं समानांतर रेखा क्या होती है, आप रेल की पटरी उदाहरण सबसे अच्छा ले सकते हैं, वो समानांतर रेखा होती है, ठीक है ना, जो एक ही जिसकी बीच की चौड़ाई बराबर होती है, वो कभी एक दूसरे से प्रतिच्छेद भी नहीं होती है। तो इसी के समानांतर एक रेखा हमको खींचने के लिए हमको करना क्या है, हमको रेखा खींचना इस तरह से, आपको जस्ट हम दिखा देना है। हमको इस जैसे ये रेखा क्या, इसी तरह से हमको क्या करना है, इसके समानांतर एक रेखा इस तरह से खींचनी है। ये रेखा इसी तरह से हम नहीं खींच देंगे, ठीक है ना, अब इसको भी खींचने का एक तरीका होता है। चलिए उस तरीका को हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप अपने कंपास में बिन माप का, मतलब अपने माप का, जैसे आप चाहे छोटा बड़ा, जो आपके कॉपी का साइज आप जैसे बना रहे हैं, ये लाइन को जैसे खींचे वैसे आपका कोण बनेगा। अगर आप इसको ज्यादा सटा करेंगे तो कोण छोटा बनेगा, ज्यादा चौड़ा करेंगे तो कोण थोड़ा बड़ा बनेगा, जैसे आप बना सकते हैं। ये दूरी आप जितनी बड़ी लेंगे उतना दूरी आपको बनता है। ये हमेशा कोशिश करें थोड़ा बड़ा लेके बनाए, साफ साफ आपका फिगर बनेगा, ठीक है ना। हम अपने माप का क्या करेंगे, ये कंपास का माप ले लेंगे, ठीक है ना। कंपास का माप B5 पे और पेंसिल इस लाइन पे रख हमने क्या खींचेंगे, चाप खींचेंगे। ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे हमने रखा और एक ऐसे हमने चाप खींचा, ठीक है ना। हमने क्या खींचा, एक ऐसे चाप खींचा, ठीक है ना, यहाँ पे रख करके। इसी को हिलाना नहीं है, उसको लेके चले जाएंगे B7 पर, और फिर इसी से हम लोग क्या खींच देंगे, एक चाप खींच देंगे। सेम ऐसे हमने एक चाप खींचा और इसको एक चाप खींचा, इसको हिलाना नहीं है। ये दो काम हमने कर लिया, दो चाप खींच लिया, ठीक है ना बाबू। एक तो B5 पे खींचा और एक B7 पे रख के खींचा। अब क्या करना, आप इसको हिला सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको मापना है। ध्यान देंगे बाबू, किसको, यहां से और यहां से। आप डिवाइडर निकालिए, इन दोनों को माप लीजिए, इन दोनों को माप लीजिए और इन दोनों को यहां से काट दीजिए। ध्यान देंगे, इन दोनों को मापिए और यहीं से बैठा के, यहां से बैठाना है ना कि यहां से बैठाना है बाबू। यहां से बैठा के हमने इसको क्या किया, काट दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बिंदु मिल गया। अब इन दोनों बिंदु को आप मिलाते हुए क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे जो इस रेखा के समानांतर होगी। मेरा थोड़ा गलत बन सकता है क्योंकि मैं एग्जैक्ट माप से नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए इसके समानांतर एक रेखा हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये पहले से रेखा खींचा हुआ है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम भी फिर इसके समानांतर एक रेखा ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो नियम क्या है ड्रॉ करने का, वही नियम है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे, जिसके समानांतर एक रेखा खींचना है। हम लोग क्या करेंगे, सी पे बैठाएंगे और एक रचना खींच दीजिए, मतलब एक सी पे बैठा के हम एक चाप खींचेंगे, है ना, कोई भी चाप, ध्यान रखेंगे उसको हिलाना नहीं होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर रख के एक चाप खींचा इस तरह से, इस तरह से, और उसको फिर लेके चले आए यहाँ पे। इस बिंदु का नाम हो जाएगा C डैश, ठीक है ना, C है तो C डैश, और इसी C डैश पे रख के हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप खींच लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया, जो माप का चाप हम लोग C से काटेंगे उसी को यहाँ से लेके काट दिए। अब फिर उसको हिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको माप लीजिए, है ना, इसको माप लीजिए यहाँ पे, और यहां से आप एक चाप खींच दीजिए। इसको माप के हमने एक चाप खींच दीजिए, ठीक है ना, चाप खींच दिया। अब क्या करना है, जो आपको C डैश बिंदु है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, है ना। जो कटा वो चूंकि ए लाइन है तो इसका नामकरण हो गया A डैश। अब देखिए मेरे पास एक त्रिभुज बन गया, थोड़ा सा गौर करेंगे तो देखिए ABC तो हमारा पहले का त्रिभुज था, है ना, और इसी के संगत भुजा के 7/5 कहां से निकाले हैं, A डैश, B और C डैश। एक बड़ा त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो इस त्रिभुज के ये जो भुजाओं के ये जो त्रिभुज बना है, कौन सा त्रिभुज का नाम देंगे, A, B और C डैश, सॉरी A डैश, B और C डैश। जो त्रिभुज बना है वो दी हुई त्रिभुज की भुजाओं की क्या है, 7/5 गुनी है। इतना लिखने के बाद आपको रचना के चरण लिखना है। इतना लिखेंगे तो आपको नंबर 5 नहीं मिलेगा। वो रचना के चरण जब तक आप नहीं लिखते हैं आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। और रचना के चरण बहुत ही आसान होता है, देखिए कैसे, है ना। लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण, ठीक है ना। रचना के चरण में सबसे पहले हम एक नंबर में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा लेके त्रिभुज बनाया, क्या लिखेंगे, और जिसका नामकरण भी हमने कर दिया ABC, है ना। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC बनाया, है ना, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AB, पहले हम लोग AB से ही स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। या फिर आप इस तरह से लिख लीजिए और आसानी से लिख सकते हैं कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर को लेकर, है ना, एक त्रिभुज, है ना, एबीसी बनाया। एबीसी बनाया, हमने लिखा भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को लेकर एक त्रिभुज एबीसी बनाया। इन्हीं भुजाओं को लेकर हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी, जिसमें बीसी साथ आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा नंबर बात हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाने के बाद हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे काम वहां पे किए हैं वैसे रचना के चरण लिखा जाता है। तो दूसरा काम हमने क्या किया, बी से एक न्यून कोण खींचा है जिसका नाम क्या है बी एक्स। क्या लिखेंगे, बिंदु बी से बी एक्स एक न्यून कोण बनाते हुए, क्या लिखेंगे, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा, है ना, एक रेखा खींचा। अब इस रेखा को हमने कितने भागों में बांटा, 7 भागों में। तीसरा काम हमने क्या किया, bx को, है ना, bx को 7 बराबर भागों में, आप अंक भी लिख सकते हैं, 7 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा की, क्योंकि बांटे हैं तो भाई क्या बांटे हैं, सबको बराबर किए हैं, इस प्रकार बांटा कि, कैसे बांटे हैं, b और b1 बराबर b2। ध्यान दीजिए, b1 की जो दूरी है वो b2 के बराबर है, b2 की जो दूरी है वो b3 के बराबर है। इसी तरह से b1 बराबर b2, b1 b2 बराबर b2 b3। इसी तरह से डैश डैश करके लिख देंगे b6, है ना, b7, है ना। b1 b2 की जो दूरी है वो b1 b2 के बराबर है, b2 b3 की जो दूरी है वो b3 b4 के बराबर है, b4 b5 की जो दूरी है वो b5 b6 के बराबर है, यानी सबकी दूरी आपस में बराबर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चौथा काम हमने क्या किया, देखिए b5 को c से मिलाया। इतना करने के बाद हमने b5 को c से मिलाया। क्या लिखेंगे, b5 को, है ना, b5 को c से मिलाया, है ना, b5 को c से मिलाया। अब क्या करेंगे, b5c के समानांतर हमने एक रेखा खींचा जिसका नाम क्या है b7c डैश, है ना। क्या लिखेंगे, पांचवा काम क्या लिखेंगे कि b5c के समांतर एक रेखा b7c डैश खींचा, है ना। ये जो खींचे तो ये क्या है, BC के बढ़े हुए भाग को, है ना, खींचा, जो BC के बढ़े हुए भाग को कहां पे काट रहा है, C डैश पर काटती है, ठीक है ना। ध्यान से रखेंगे, हमने क्या किया, B5C के समानांतर B7C डैश खींचा जो BC के बढ़े हुए, चूंकि यहां तक तो त्रिभुज था, इसको बढ़ाए आगे, तो वहां पे कहां पे कट गया, C, जहां पे कटा उसका नाम C डैश दिए हैं, ठीक है ना। अब फिर वही काम करेंगे, CA के समानांतर C डैश A डैश एक रेखा खींचा, है ना। क्या लिखेंगे, A, है ना, CA के समांतर C डैश A डैश एक रेखा खींचा, है ना, जो क्या है, BA के बढ़े हुए भाग पर, क्योंकि BA रेखा को आगे बढ़ाए हैं, जो BA के, है ना, बढ़े हुए भाग को किस पे, A डैश पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तो जब काट दिया तो देखिए हमारा अभी तब हम लोग कह सकते हैं कि अतः इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज, जो आप पूछे हैं अभीष्ट त्रिभुज क्या है, A डैश B और C डैश प्राप्त हुआ, है ना। ये आपका प्राप्त हुआ, आपको आंसर नहीं लिखना है, प्राप्त हुआ। इस तरह से देखिए हमने जो काम किया है
इस फिगर में उसी को रचना में लिखना है। रचना कुछ अलग से नहीं बनाना है। आपने जो नामकरण के हिसाब से जो जो काम किया स्टेप बाय स्टेप, पहले आपने क्या किया, दूसरा में क्या किया, आपको याद रखना, उसी को आपको लिख देना है रचना के चरण में। अगर आप इसमें से इतना लिखते हैं तो आप हमको गारंटी के साथ आपको कहते हैं 5 नंबर में से पूरी 5 नंबर मिलेगी, आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और रचना बहुत ही आसान होता है। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको बनाने में